हेलो दोस्तों, ध्यान से सुनिए आज की कहानियाँ। पहली कहानी है चालाकी। पूर्व समय में वाराणसी में बोधिसत्व सिंह पैदा हुआ और हिमालय में पर्वत गुफाओं में रहने लगा। नज़दीक ही एक तालाब के पास बहुत से सूअर रहते थे। उसी तालाब के आसपास तपस्वी भी पर्णशालाओं में रहते थे। एक दिन सिंह शिकार से पेट भरकर और तालाब से पानी पीकर आया। उसी समय एक मोटा सूअर उस तालाब के आसपास चरता हुआ दिखाई दिया। सिंह ने उसे देखकर सोचा, इसे किसी दूसरे दिन खाऊंगा। यदि यह मुझे देख लेगा तो फिर नहीं आएगा। उसके न आने के डर से वह तालाब में उतरकर एक तरफ को जाने लगा। सूअर ने उसे देखा तो सोचा, यह मेरे भय के कारण भागा जा रहा है। आज मुझे इस सिंह से जूझना चाहिए। उसने सिर उठाकर सिंह को युद्ध के लिए ललकारने लगा। दोस्त, मैं चौपाया हूँ, तू भी चौपाया है। सिंह, आ रुक, डरकर किस लिए भागता है? सिंह ने उसकी बात सुनी तो कहा, दोस्त, आज हमारा तेरे साथ युद्ध नहीं होगा। आज से 7वें दिन इसी जगह पर संग्राम होगा। इतना कहकर वह चला गया। सूअर प्रसन्न हुआ कि सिंह के साथ युद्ध करूँगा। उसने अपने सब रिश्तेदारों को कह दिया। वे उसकी बातें सुनकर डरे। अब तू हम सभी को नष्ट करेगा। अपनी ताकत को न पहचान कर सिंह के साथ युद्ध करना चाहता है। सिंह आकर हम सबके प्राण ले लेगा। उसने भयभीत होकर पूछा, तो अब क्या करूं? उन्होंने उपाय बताया। दोस्त, तू उस जगह जाकर जहाँ ये तपस्वी मलमूत्र त्यागते हैं 7 दिन तक शरीर में गंदगी लपेटकर शरीर को सूखा। 7वें दिन शरीर को ओस की बूंदों से गीला कर सिंह के सामने आने से पहले ही हवा का रुख देख लेना। जिधर से हवा आती हो उधर खड़े हो जाना। सिंह सफाई पसंद होता है। वह तेरे शरीर की गंदगी को सूंघ तुझे विजयी छोड़ चला जाएगा। उसने वैसे ही किया और 7वें दिन वहाँ जाकर खड़ा हो गया। सिंह उसके शरीर की गंदगी को सूंघ कर समझ गया उसने देह में गंदा पोता है। वह बोला, दोस्त सूअर, तूने अच्छा उपाय सोचा है। यदि तूने गंद न पोता होता तो मैं तुझे यहीं मार देता, लेकिन अब तो मैं तेरे शरीर को मुंह न लगाऊंगा, न पैरों से तुझ पर प्रहार कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुझे विजयी मानता हूँ। हे सूअर, तू अपवित्र गंदे बालों वाला है। तेरे शरीर से दुर्गंध आती है। यदि तुझे युद्ध करने की इच्छा है तो मैं तुझे विजयी मान देता हूँ। सूअर ने अपने रिश्तेदारों को कहा, सिंह को मैंने जीत लिया। वे डरे कि किसी दिन आकर सिंह हम सबको जान से मार डालेगा, और उस दिन से सारे सूअर शरीर पर गंद मलकर रहने लगे। दूसरी कहानी है न्याय। एक तोता पेड़ पर घोंसला बनाकर मज़े से रहता था। एक दिन वह दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहां खाने पीने की मौज से बड़ा खुश हुआ। उस खुशी में रात को वह घर आना भी भूल गया। उसके दिन मज़े में वहीं बीतने लगे। इधर शाम को एक हंस उस पेड़ के पास आया जहाँ चिड़े को घोंसला था। हंस ने उस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि वह खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि वह हंस उसमें आराम से रह सकता था। उसे यह बनाया घोंसला पसंद आया और उसे वहीं रहने लगा। कुछ दिनों बाद वह तोता मोटा ताज़ा बनकर अपने घोंसले की याद आने पर वापस लौटा। उसने देखा कि घोंसले में हंस आराम से बैठा हुआ है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने हंस से कहा, चोर कहीं के, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो। चलो निकलो मेरे घर से। जरा भी शर्म नहीं आई मेरे घर में रहते हुए? हंस शांति से जवाब देने लगा, कहाँ का तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? यह तो मेरा घर है। पागल हो गए हो तुम? अरे कुआं, तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर कोई जाता है तो अपना हक भी गंवा देता है। यहाँ तो जब तक हम हैं वह अपना घर है, बाद में तो कोई उसमें आकर रह सकता है। अब यह मेरा घर है, बेकार में मुझे तंग मत करो। तोता बोला, ऐसे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसी पंडित के पास चलते हैं, वह जिसे हक में फैसला सुनाएगा उसे घर मिल जाएगा। उस पेड़ के पास एक नदी बहती थी। वहाँ पर एक लोमड़ी बैठी थी। वह कुछ पूजा पाठ करती नजर आ रही थी। वैसे तो वह लोमड़ी इन दोनों की जन्मजात शत्रु थी, लेकिन वहाँ और कोई भी नहीं था, इसलिए उन दोनों ने उसके पास जाना और उससे न्याय लेना ही उचित समझा। सावधानी बरतते हुए लोमड़ी के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हमने अपनी उलझन तो बता दी,
अब इसका हल क्या है? इसका जवाब आपसे सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा उसे वह घोंसला मिल जाएगा, जो झूठ होगा उसे आप खा लेना। चतुर लोमड़ी ने कहा। अरे रे, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? हिंसा जैसा दूसरा पाप नहीं इस दुनिया में। दूसरों को मारने वाला खुद नरक में जाता है। मैं तुम्हें न्याय देने में तो मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात है तो वह मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बात तुम लोगों को कानों में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब आओ। हंस और तोता खुश हो गए कि अब फैसला होकर रहेगा, और उसके बिल्कुल करीब गए। फिर क्या? करीब आए, हंस को पंजे में पकड़कर मुंह से निचोड़ लिया। दोनों का काम तमाम कर दिया। अपने शत्रु को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करने से हंस और तोते को अपनी जान गंवानी पड़ी। तीसरी कहानी है हिम्मत। भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें मिला नहीं। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी, और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी छाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, यह कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल यह कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसमें कितना हिम्मत है। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और भगवान बुद्ध हो गए।